तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का मैथ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम। और ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देख लीजिए और फिर उसके बाद आप पार्ट 3 देख लीजिएगा। तो अभी मैं जो पार्ट 3 होने जा रहा है तो उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो अब ये जो हमारा क्लास होने जा रहा है ये हमारा क्लास कैसा होने जा रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा क्लास होने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में होने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एवरी टॉपिक इन फुल डिटेल, तो जो भी हमारा क्लास होगा वो बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑन ईच टॉपिक। तो जो भी हमारा टॉपिक डिस्कस होगा आज उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो अभी टॉपिक होने जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पिछले कुछ वर्ष में पूछा गया है तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है वो नंबर एंड नंबर सिस्टम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो आप कहीं पे भी रह के, आप घर पे भी रह के सैनिक स्कूल का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, हम इसको हिंदी में बोलेंगे दो नंबर के बीच का परिमेय संख्या। अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज का टॉपिक में हम क्या निकालेंगे, हमारे पास दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और उन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर हमें निकालना होगा। और ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, कोई भी बच्चा इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए पहला हमारा पॉइंट है बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर देयर आर काउंटलेस और इन्फिनाइट रेशनल नंबर। मतलब कि अगर हमारे पास दो कोई रेशनल नंबर दिया गया है तो उसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर रहते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए रेशनल नंबर ए है, ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। तो इनके बीच में क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर रहेगा। अब हम रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी लेवल का फॉर्मूला। अब हमें दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर सम ऑफ द रेशनल नंबर बाय टू। अगर हमें कोई दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं और उनको हम दो से डिवाइड कर देते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी पूरे डिटेल में आपको ये सारा चीज करवाने वाला हूँ। चलिए तो करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड यूज कर लेता हूँ। अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर ए है और एक रेशनल नंबर बी है तो उनके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, मैं आपको बताया कि दोनों को हम ऐड कर देते हैं और उनको टू से डिवाइड कर देते हैं। जैसे में ए और बी का रेशनल के बीच का रेशनल नंबर निकालना था तो हम क्या किए, ए प्लस बी बाई टू कर दिए। अब ये जो है हमारा यहाँ पे जो भी हमारा डिजिट आएगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं फिर से आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको ये बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर ए है और एक रेशनल नंबर बी है, तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का यहाँ पे जो रेशनल नंबर होगा उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे और फिर उनको टू से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम ए और बी को ऐड कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हमारा रेशनल नंबर निकलता है। अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ किस तरह से ये जो है हमारा वो बनता है। अब मान लीजिए एक हमारा नंबर लाइन है और ये जो नंबर लाइन है वो हमारा क्या है, ये हमारा नंबर मान लीजिए 1 से 99 तक है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 और 99 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा वो 1A हो जाएगा और ये जो 99 है वो हमारा B हो जाएगा। तो रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला था हमारा A प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे A हमारा क्या है, 1 है और साथ ही साथ B क्या है, 99 है बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारा 100 बाई टू और ये जो हमारा 50। अब यहाँ पे अब ये जो हमारा 50 आया है ये हमारा क्या है, ये जो 50 है हमारा 1 और 99 का बीच का क्या है, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है हमारा वो 50 का प्लेस हो जाएगा। अब मान लीजिए अब हमें कोई बोल दे 1 और 50 के बीच का रेशनल निकालो,
1 और 50 के बीच का रेशनल नंबर निकालो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 है वो हमारा ए हो जाएगा, और ये जो हमारा 50 है वो क्या हो जाएगा, ये जो 50 है हमारा वो बी हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी बाई टू। यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए हमारा 1 है, और बी जो है हमारा वो 50 है बाई टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 51 बाई टू। अब यहाँ पे आप 51 को अगर आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 25.5। तो ये जो हमारा 25.5 आया है, ये हमारा क्या आया है, ये जो हमारा आया है वो 1 और 50 के बीच का रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारा 25.5। तो ये तो है हमारा वो दूसरा रेशनल नंबर आ गया, क्या आ गया, ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, कौन सा, अब हमें कोई बोलते 50 और 99 का बीच का रेशनल नंबर, 50 और 99 के बीच का रेशनल नंबर। तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा, ये जो 50 है हमारा वो ए हो जाएगा, और साथ ही साथ ये जो 99 है वो हमारा बी हो जाएगा। तो हम बाई टू लिख दिए। अब आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 149 बाई टू। अब 149 को अगर आप 2 से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 74.5। तो ये जो है हमारा वो 74.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 74.5, वो सॉरी वो पीछे चला गया। अब ये जो है हमारा वो 74.5 का जगह आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या निकाले, सबसे पहले हम निकाले 1 और 99 के बीच का रेशनल नंबर। तो हमारा क्या आया 50 जो है हमारा आ गया। अब हम क्या किए, अब हम 1 और 50 के बीच का रेशनल नंबर निकाले, तो ये जो है हमारा वो 25.5 आ चुका है। अब फिर हम क्या किए, हम 50 और 99 का बीच का रेशनल नंबर निकाले, तो हमें क्या मिला 74.5। अब यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको गौर करना है, गौर ये करना है कि जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा नंबर आया है पहले वाला वो क्या होगा, ये जो हमारा वो पहले वाला से बड़ा होगा और दूसरे वाले से छोटा होगा। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर आया था ये हमारा क्या था, ये जो हमारा 50 आया था वो 1 और 99 का बीच का रेशनल नंबर था, 1 और 99 के बीच का रेशनल नंबर था। तो ये जो है हमारा 1 और 99 का बीच का रेशनल नंबर था। तो ये जो हमारा 50 है वो क्या है 1 से बड़ा है, साथ ही साथ वो 99 से छोटा है। तो कोई बात नहीं, ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारा चीज आपको क्लियर होते चलेगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि मैं आपको बताया कि ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, कोई भी व्यक्ति इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से बना सकता है। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें करना है 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम a मान लेंगे और साथ ही साथ 3 को हम b मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था a प्लस बी बाई टू। तो हम 2 प्लस 3 ऐड कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बाई टू आ जाएगा। अब 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 2.5। तो ये जो है हमारा वो क्या होगा, ये जो है हमारा वो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 आ चुका है। ये जो नंबर है हमारा 2.5 हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 को a मान लेंगे और 4 को हम b मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था a प्लस बी बाई टू। तो a हमारा क्या है 3 और b जो है हमारा 4 बाई टू, वो ये जो हमारा 7 बाई टू आ चुका है। अब यहाँ पे आप 7 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप 7 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3.5। तो ये जो है हमारा वो आ चुका है आंसर। ये जो आप देख रहे हैं 3.5 हमारा क्या है, ये हमारा 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर, 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो हमारा रेशनल नंबर आया है वो हमारा क्या है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। अब यहाँ पे पीछे जो मैं क्वेश्चन करवाया था वहां पे भी देखिए, ये जो हमारा 2.5 आया है ये हमारा क्या था, ये जो था हमारा वो 2 से बड़ा था, साथ ही साथ हमारा 3 से छोटा था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये जो है हमारा वो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, हमें फ्रैक्शन दे दिया है। तो
तो हमें फ्रैक्शन से कोई डरना नहीं है, फ्रैक्शन देते हैं कोई भी चीज दे दे हम उसको बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये नंबर लाइन खींच देता हूँ क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा हो जाएगा 2/3 और ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2/3 को हम ए मान लिए एंड 3/4 को हम बी मान लिए। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा रेशनल नंबर निकालने का a प्लस b/2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम a प्लस b निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा वो फ्रैक्शन है, तो हम पहले इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 3/4, अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये जो है हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये जो है इसको 12 को 4 बार में डिवाइड करेगा तो ये हमारा हो जाएगा 8, और साथ ही साथ ये जो 4 है वो 12 को 3 बार में डिवाइड करेगा तो ये हमारा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो चुका है, ये जो है हमारा 17/12 आ चुका है। अब ये तो है हमारा वो a प्लस बी आ चुका है। अब हमको इसको 2 से तो डिवाइड भी करना है ना, तो हम क्या करेंगे a प्लस b/2। तो ये जो है हमारा नंबर 17/12 डिवाइड 2। तो अगला प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 17/12 1/2 जो है हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारा 17 ही हो जाएगा और ये हमारा 24 आ चुका है। तो ये जो है हमारा वो क्या हो चुका है, ये जो है हमारा 17/24 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। और ये जो हमारा नंबर आया है वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको नेचुरल नंबर भी दे सकता है, आपको फ्रैक्शन भी दे सकता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा निगेटिव इंटीजर भी दे दिया। कभी कभी आपको क्या दे देगा, आपको कोई डेसिमल वाला नंबर भी दे देगा। तो आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पहला नंबर को क्या मानना है, आपको पहला नंबर को a मान लेना है और दूसरा नंबर को b मान लेना है। फिर आप उसको बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले हम a और b चूज कर लेते हैं। तो a जो है हमारा वो -2 हो जाएगा एंड b जो है हमारा वो -3 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a प्लस b/2। अब a हमारा क्या है, -2 प्लस फिर ये है -3/2। अब -2 और -3 को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5, और माइनस लगा हुआ रहेगा उस पर। अब यहाँ पे देखें -5/2 आ चुका है। अब आप इसको -5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, -2.5। तो ये जो है हमारा वो क्या आ चुका है, ये हमारा रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 आ चुका है। अब यहाँ पे ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था, ये जो हमारा नंबर आया था, ये हमारा क्या आया था, ये हमारा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आया था। और साथ ही साथ ये जो हमारा नंबर आया था, क्या ये हमारा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर था। और यहाँ पे मैं आपको ये पूरा सारे डिटेल में बताया था। तो आप इस तरह से, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 का मैथ का नंबर एंड नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 4 में। और पार्ट 4 जो होने जा रहा है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का होने जा रहा है, क्योंकि पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। यानी कि रेशनलाइजेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक नंबर जो रहता है वो हमारा a/b के फॉर्म में रहता है, लेकिन उसका जो b जो रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा एक इरेशनल नंबर दिया हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √5 हमारा दिया हुआ रहता है। तो हमें क्या करना रहता है, ये जो √5 को है हमें ऊपर ले जाना रहता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनलाइजेशन। और ये जो नीचे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पार्ट 4 में करने जा रहे हैं। और पार्ट 4 जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का होने जा रहा है। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले। धन्यवाद। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।